हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है संडे का। ये तो कहने को ना संडे वाले दिन ऐसा लगता है जैसे छुट्टी का दिन है तो आराम करेंगे, लेकिन सच मानो तो संडे के दिन ना और दिन के मुकाबले ना इतने सारे काम हो जाते हैं कि फुर्सत से बैठने के 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं। तो बस अभी संडे है तो मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड किया कि आज मुझे संडे के दिन क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, घर की जो झाड़ू वाड़ू थी डेली निकालते हैं वो झाड़ू वाड़ू मैंने निकाल दी थी। पोंछा वगैरह भी मैंने अंदर का ही लगाया है, बाहर वाले कमरे का पोंछा मैंने नहीं लगाया है। तो अब मैं भरूंगी पानी। और इससे पहले मैं आ गई थी क्यारी में। यहाँ पे जो टेलर बर्ड ने अंडे दिए थे ना, उनमें से बच्चे निकल आए थे और आज उनको हो गए थे करीब करीब 6-7 दिन हो गए थे। तो बच्चों ने ना आंखें भी खोल दी थी, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद मैंने पानी वानी भरा। और ये जो प्लास्टिक की सीट है ना, जो मंदिर है ना वहाँ पे बिछी हुई थी, तो अभी मैंने इसको निकाल के अभी इसको साफ़ करूँगी। मैंने सोचा पानी भरूँगी तो उसके बाद ये अच्छे से गीली हो जाएगी, बाकी फिर मैं इसको ब्रश से साबुन वाबुन लगा के साफ़ कर दूँगी, तो ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा पानी अलग से नहीं फैलाना पड़ेगा। तो पानी भर गया था। उसके बाद मैंने जो प्लास्टिक की सीट थी उसको धो के सुखा दिया था। और इस पर ना कहीं कहीं जो रोली के निशान है ना वो लग गए थे, तो वो छूटे भी नहीं थे। मैंने काफ़ी कोशिश की थी। और अभी मैं इसको यहीं पर सुखा दूँगी, जब सूख जाएगी तो मैं इसको अंदर ले जाऊँगी। अभी इसके बाद में जो 2-3 पौधे या बेल वगैरह मैंने लगाई थी ना, तो उनमें मैंने डाल दिया था पानी। और तुलसी में पानी डालूँगी मैं जब पूजा करूँगी इसके बाद। और यहाँ पे जो कपड़े मुझे धोने थे तो मैंने एक राउंड के कपड़े डाल दिए मशीन में, बाकी के जो कपड़े रह गए हैं वो इनके बाद डालूँगी। तो ये साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के अंदर, क्योंकि फिर खाने वाने के लिए हो जाती है देर। तो आज खाने में बनाऊंगी दाल चावल। काफ़ी दिनों से दाल चावल बने नहीं थे, तो आज खाने का मन कर रहा था। और दोनों को मैंने भिगो के पहले ही रख दिया था, तो अच्छे से भीग गए हैं। और यहाँ पे जो पूरा किचन है ना, इतना अस्त व्यस्त हो रहा है। और ये जो पेपर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था ना, वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। काफ़ी टाइम से रसोई में मतलब पेंट वगैरह भी नहीं हुआ था दिसंबर। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं रसोई को थोड़ा सा साफ़ करूँगी। तो बस अभी पहले मैं थोड़ा सा जो खाने पीने का है काम वो करूँगी। और इसके बाद अभी मैंने रसोई में जो डेली की मतलब वीकली जो सफाई होती है ना, वो भी मैंने अभी टाल दी है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं एक साथ ही पूरी रसोई को साफ़ करूँ। तो बार बार फिर वो काम हो नहीं पाता है, तो बस अभी इस वजह से रसोई थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही है। और यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाने के लिए रख दिए हैं। तो जो दाल है उसमें मैंने डाल दिए थी हल्दी, और चावल भी भिगो पानी में डाल दिए थे। और आज मैं ना दाल बनाऊंगी जो साबुत अमचूर होता है ना, उसको डाल के। क्योंकि अभी बहुत दिन से ना, अभी थोड़ा सा टमाटर का रेट भी ज़्यादा है, तो टमाटर वगैरह भी कम लेकर आ रहे हैं। और इस टाइम अभी जब मैं वीडियो को वॉइस दे रही हूँ ना, तब तक तो टमाटर का रेट जो है वो हो गया था कम। उससे पहले का वीडियो है तो उस टाइम टमाटर बहुत महंगे थे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा अमचूर डाल के ही टमाटर दाल बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की दाल ना हमारे बाबा बनवाया करते थे। तो मुझे याद आ गया कि चलो थोड़ा सा जो पहले हमने बचपन में खाई थी ना, वो अब भी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो साबुत अमचूर था ना, इमली के जो टुकड़े साबुत वाली अमचूर आती है, उसको मैंने भिगो के दाल में साथ के साथ हल्दी डाली थी, तभी मैंने डाल दिया था। और हल्दी डालने के बाद में ना तुरंत मैं ढक्कन नहीं लगाती हूँ। उसमें जो भी झाग वगैरह होते हैं ना, उनको निकालने के बाद ही मैं कुकर बंद करती हूँ। तो अभी दाल बन रही थी और चावल बन गए थे, तो मैंने उनको निकाल उतार के कुकर को रख दिया था नीचे ठंडा होने के लिए। तो जब तक दाल बन रही थी तो मैंने सोचा अपने बाल वाल काट के जो है मंदिर की पूजा वूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मंदिर भी जाना है। तो बस मैंने अपने बाल वाल काटे। और उसके बाद मुझे आज लगानी थी मेहंदी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा और उसमें डाला था एक टुकड़ा कत्थे का और थोड़ा सा चाय की पत्ती। तो अच्छे से बॉयल हो जाएगा और उसको मैंने कर दिया था बंद। इसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो ठाकुर जी की पूजा करने के बाद उस मैंने मुझे आज उनके नए कपड़े भी चेंज करने थे, क्योंकि मैं डेली कपड़े चेंज नहीं करती हूँ ठाकुर जी के, और एक दिन छोड़ के कपड़े चेंज करती हूँ। और इसका रीज़न ये भी है कि सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, तो कभी अगर कपड़े निकाल के मैं एक दिन पहले रख लेती हूँ तो मैं चेंज कर देती हूँ। और अगर नहीं तो फिर मैं वो तो कपड़े 2 दिन चलाती हूँ। ऐसा है नहीं कि फिक्स कि मैं 2 दिन लगातार ही कपड़े चेंज करूँ, तो वो जैसे टाइम होता है उस हिसाब से। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद मंदिर वंदिर भी हो आई थी।
तो ये दाल बन गई थी और दाल में मैंने लगाया था, बाकी के मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। हींग जीरा डाल के मैंने घी में, और 2-3 मेरे पास रखी थी साबुत मिर्ची, वो डाल के अब मैंने इसमें डाला आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कि दाल में तड़का लगाएंगे तो इसका कलर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे तड़का मैंने लगा दिया है, और इसके बाद में जो थोड़ा सा दाल डाल के बाकी का जो तड़के का जो था उसमें फ्राई पैन में मैंने उसको भी डाल दिया था कि इसमें कुछ भी चीज़ वेस्ट ना जाए। और अभी मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था, क्योंकि बाज़ार जाती हूँ तो फिर धनिया ज़्यादा लेकर आती नहीं, ख़राब हो जाता है। तो अगर धनिया होता ना तो दाल में और ज़्यादा कलर आता और टेस्ट भी आता। तो दाल बनकर हो गई है रेडी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे 2-4 पराठे वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि सार्थक को तो दाल चावल ही खाने हैं, तो मुझे भोग लगाना था। तो बस मैंने थोड़ी सी पराठे वराठे बनाए और एक तरफ रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध अब शाम के टाइम आता है और कभी कभी दूध एक्स्ट्रा होता है, तो मैं ऐसे का ऐसे ही उठा कर रख देती हूँ, फिर मैं इसको सुबह गर्म करती हूँ। तो अभी दूध गर्म हो रहा है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे पराठे भी बना रही हूँ। और सार्थक को भूख लग रही थी, तो बस मुझे ये था कि थोड़ा सा जल्दी से खाना बना लूँ, तो अपना सार्थक खा लेगा। और जैसे भी फ्री हो जाएंगे तो बाकी के और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो पराठे मैंने 2-4 पराठे ही सीखे थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि सार्थक को सिर्फ दाल चावल ही खाने थे, पराठा वो खाता नहीं। और यहाँ पे खाना बन गया था, तो मैंने सार्थक को बोला कि बेटा, गाय की ना सुबह से बहुत सारी रोटियाँ कई दिन की इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाते हैं जल्दी, तो फिर टाइम मिलता नहीं है गाय को रोटी देने का। तो अभी सार्थक जा रहा है गाय को रोटी देने के लिए। तो सार्थक को जो रोटियां हैं ना वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने वो रख दी थी सारी इकट्ठा करके कूलर पे। तो मैं बाहर उसको देने गई, तो अंदर जो दूध बॉयल हो रहा था ना, वो मैं गैस को स्लो करना भूल गई, तो थोड़ा सा दूध जो है वो उबल गया था। तो सार्थक गया है रोटी देने के लिए, जब तक मैंने भोग लगा दिया। और सार्थक के लिए भी दाल चावल मैंने मिक्स करके रख दिए थे, क्योंकि सार्थक को ना दाल चावल मिक्स करना आता नहीं है, और वो ऐसे ही खाता है। प्लेट में अलग से मैं दाल और चावल नहीं देती हूँ, फिर उसको ठीक से खा नहीं पाता है वो। तो अभी सार्थक देख रहा है टीवी, और टीवी देखते देखते सार्थक खाएगा खाना। सार्थक को खाना देने के बाद फिर मैंने भी अपना जो रसोई का जो भी काम था ना वो समेट दिया था। रसोई वसोई साफ़ करने के बाद फिर मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी, और मैं भी खा रही हूँ खाना। और खाना वाना खाने के बाद मैं ऐसी फ्री होती हूँ, फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे जो पानी मैंने गर्म किया था ना मेहंदी के लिए, वो हो गया था ठंडा। अब मैं इसमें मेहंदी गला कर रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ही मेहंदी लगाऊँगी, तो अभी 4-5 घंटे आराम से ये गल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर, और मेहंदी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 कॉफ़ी पाउच। तो इसको भी मिक्स करके रख देंगे और ढक के रख दूँगी, तो 5 घंटे के करीब इसको हो जाएंगे और ये अच्छे से गल जाएगी। तो मेहंदी रख दी है मैंने एक तरफ, और आराम से गल जाएगी। तो शाम को जैसे मैं फ्री होंगी तो मैं काम के बाद इसको लगा लूँगी। मेहंदी वेहंदी लगा गलाने के बाद में फिर बाहर मशीन में जो कपड़े धुल रहे थे ना, तो कुछ कपड़े तो अभी घूम रहे थे राउंड। बाकी मैं सोच रही थी कि जो कपड़े हैं ना उनको थोड़ा सा हाथ से निकाल देती हूँ पानी में, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। और ये ऊपर से बच्चे आ गए थे, जो ऊपर रहते हैं ना हमारे किराएदार, तो उनके बच्चे थे, तो वो आ गए थे चिड़िया के बच्चे देखने के लिए। तो सार्थक उनको निकाल के दिखा रहा था, तो मैं भी आ गई थी। तो बस मैंने ये कहा था कि बेटा दूर से टच करना, अभी छोटे बच्चे हैं, नहीं तो फिर उनको चोट लग जाएगी। तो देखने में ना बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे। सार्थक ने ना सिर्फ एक ही बच्चा निकाला था, बाकी नहीं निकाले थे, क्योंकि वो अपने घोंसले में थे, बैठे थे। फिर निकालने में थोड़ा सा उनको सार्थक अगर उनको निकालता तो हो सकता है उनको चोट लग जाती, तो फिर मैंने मना कर दिया था। और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने रख दिया था, क्योंकि बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, डर रहे थे वो। और फिर मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद में मैंने जो बर्तन वगैरह थे ना, जो दाल चावल वगैरह बचे थे थोड़े से, उनको मैंने निकाल के सारे बर्तन को मैंने खाली कर दिया था। और बर्तन अभी मैंने साफ़ नहीं किए थे, सिर्फ मैंने रसोई वगैरह साफ़ की थी। तो खाना वाना खाने के बाद अब जितने भी बर्तन हैं सारे इकट्ठा करके मैं डाल दूँगी सिंक में। तो ये दोनों दाल चावल के कुकर थे वो मैंने खिला दिए थे। अब बाकी जो खाना बचा था ना उसको रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 कटोरी के करीब दूध जमा दिया था, तो शाम तक दूध भी जम जाएगा। और इसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा दही वगैरह रहता है ना, तो काम आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे दही जमा दिया था। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये कपड़े चेंज, क्योंकि अब मुझे जो ये सामने मंदिर वाली जो दीवार है ना इसको करना था ठीक।
और इसके लिए जो साफ़ सफाई होती है ना, झाड़ू पोंछे का काम, वो तो मैंने कर लिया था, तो डस्ट का इतना टेंशन नहीं थी। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगानी थी और मेरा सिर धुला हुआ था, तो मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा कवर कर लिया था। और यहाँ पे दीवार है, इस पर सार्थक वाले पानी से थोड़ा सा उसको गीला कर रहा है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो वाला जो वाइट सीमेंट आता है ना वो, और थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है दीवार वाला प्राइमर। और इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया था। हाथों पे मैंने पहन रखा है ग्लव्स, क्योंकि जब कोई भी काम करते हैं ना उसके बाद हाथ बहुत बेकार हो जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रश से मैंने जो दीवार का जो एरिया बेकार हो रहा था ना, उस पर मैंने ब्रश से पूरे एरिया को ब्रश से पेंट कर दिया था, जो वाइट सीमेंट का जो घोल बनाया था ना उससे। और पहले एक्स्ट्रा जो भी पपड़ी वगैरह छूट रही थी ना, उसको मैंने जो पत्ती आती ना उसे हटा दिया था। तो इस चीज़ में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और इसके बाद जहाँ तक ये दीवार ख़राब हो रही थी ना, मैंने पूरा इस दीवार को वाइट सीमेंट से ब्रश की सहायता से ना पूरा पेंट कर दिया था इसको, और वो काम हो गया था। इसके बाद बाहर में जो कपड़े वगैरह थे, क्योंकि बीच बीच में लाइट भी जा रही थी, तो ये काम भी पड़ा हुआ था, तो कपड़े वगैरह फाइनली अब धुल गए थे और मैं जा रही थी कपड़े सुखाने के लिए बाहर। अंदर जो दीवार वाला काम था ना वो हो गया था, और बाकी उस पर जो पुट्टी वगैरह पेंट वगैरह है वो करूँगी मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर इतना टाइम मिल नहीं पाता है और एक साथ फिर ज़्यादा काम होता भी नहीं है। तो अभी कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई थी जो बर्तन थे ना उनको साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे ना सिंक में भी कई दिनों से ना ये दिक्कत हो रही है कि पानी जो है रुक जाता है। तो अभी मैं इसका फाइनली ऑपरेशन करूँगी, लेकिन जब मेरे पास टाइम होगा तब। तो अभी मैंने बर्तन जो थे वो सारे मैंने कर दिए थे साफ़, और काम वाम करने के बाद ना फिर दोबारा से हमें लगाई थी भूख। तो अभी कुछ बनाने का मूड नहीं था मेरा, तो मैंने सार्थक को बोला, तो सार्थक ले आया था फ्राइड फिंगर। तो बस अभी मैं और सार्थक खाएंगे फ्राइड फिंगर, क्योंकि जब घर पे रहो ना तो भूख लगाती है, और दाल चावल खाने के बाद में जल्दी से दाल चावल पच भी जाते हैं। तो भूख लगाई थी और थकान इतनी हो रही थी कि कुछ बनाने का मूड भी नहीं था। तो अभी फ्राइड फिंगर खाएंगे। यहाँ पे मैं और सार्थक खा रहे हैं फ्राइड फिंगर, और फ्राइड फिंगर ना गर्मा गर्म थे और बाकी में बहुत टेस्टी लग रहे थे, यम्मी यम्मी। और इसके बाद में ना मुझे फिर ऊपर से जो कपड़े वगैरह थे वो भी लेकर आने थे, और काम वाम करने के बाद में इतना सिर में दर्द होने लग गया था मेरे। तो मैंने सोचा फ्राइड फिंगर खाने के बाद में मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय, और चाय पीने के बाद में फिर हमने क्या किया, बाकी जो कपड़े थे वो लेके आई थी ऊपर से, क्योंकि मुझे प्रेस वगैरह भी करनी थी सार्थक के कपड़ों पे। नेक्स्ट डे हमें जाना था स्कूल। तो ये फ्राइड फिंगर खाने में हमें बज गए थे 5, और ये चीकू आ गया था अंदर। अब ये चीकू ना पहले अंदर नहीं आता था, लेकिन बाद कुछ दिनों के बाद ही लगातार जैसे इसको गेट खुला मिलता है ना तो ये अंदर आ जाता है। तो सार्थक इसको खीरा दिखाकर अंदर बुला रहा था। मैंने कहा बेटा इसको ना खीरा ऐसे नहीं खाएगा, आप काट के खिलाओ। बट वो टाइम पास कर रहा था इसके साथ में, तो फिर चीकू अंदर आया नहीं, तो सार्थक ने फिर उसको खीरा जो है वहीं पे खिला दिया था बाहर। और यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, तो एक कड़क सी चाय अगर आधा कप भी मिल जाए ना तो सारी मतलब थकान दूर हो जाती है। तो अब चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि 5 बजे करीब या 5:30 बजे करीब मेहंदी लगाऊंगी ना, तो फिर 2.5-3 घंटे अगर मेहंदी लगेगी तो 8 तो करीब 8 साढ़े 8 बज जाएंगी। तो चाय बन गई थी, और चाय वाय पीने के बाद मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी ऊपर, अब छत पे बैठ कर ही मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा शाम का टाइम है तो अंधेरा सा भी हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी भी। तो मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद बाकी जो कपड़े थे उनको मैं यहाँ पर तय कर रही हूँ, और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको मैं निकाल दूँगी अलग, क्योंकि सुबह सार्थक स्कूल जाएगा, मुझे भी जाना है। तो अपने जो प्रेस के कपड़े हैं उनको प्रेस कर दूँगी, बाकी कपड़े यहाँ पे रख जाएंगे। तो बस अभी बाकी कपड़ों की तय मैंने बना दी थी और उनको रख दिया था कहाँ पे कौन से कपड़े रखने हैं। तो ये मैंने सारे कपड़ों की तय बन गई है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।